दोस्तों बहुत सारे फोटोग्राफर्स फोटोशूट के बाद जब फोटोज़ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं तो आज भी बहुत ही ओल्ड फैशन तरीके से काम करते हैं। वो या तो पिक्चर्स को पेन ड्राइव में डाल के अपने क्लाइंट को दे देते हैं या फिर जो है किसी भी थर्ड पार्टी ऑनलाइन सर्विसेज का सहारा लेते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव। वहाँ पे पिक्चर्स को अपलोड करके अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई वहाँ से पिक्चर्स आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद वो पिक्चर्स को ब्राउज करिए और सारे नंबर्स दे दीजिए कि कौन से नंबर की पिक्चर्स जो है वो हमें एडिट करनी है, कौन से नंबर की पिक्चर को हमें एल्बम में लगाना है या कौन से नंबर की पिक्चर्स को हमें एनलार्ज करके फ्रेम में करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस एक क्लाइंट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि क्लाइंट को समझ ही नहीं आता कि पिक्चर्स को पहले तो डाउनलोड कैसे करना है, फिर किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी। कई बार क्लाइंट से पिक्चर्स ओपन ही नहीं होती, वो फोटोग्राफर को फोन करता है, फोटोग्राफर से फोन पे समझाता रहता है। इन सब चक्करों में जो है एक तो काफी टाइम बर्बाद होता है, दूसरा ये जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल नजर आता है। यानी कि क्लाइंट को जो एक फील गुड फैक्टर नहीं आता, उसे लगता है कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है पिक्चर्स को सेलेक्ट करना भी। तो आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों विफोलियो क्लाउड डिस्क की। अब विफोलियो क्लाउड डिस्क है एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन है स्मार्ट फोटोग्राफर्स के लिए, और आजकल बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस डिस्क को जो है वो यूज कर रहे हैं। अब यहां पर होता ही है कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जब आप विफोलियो क्लाउड डिस्क यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से फोटोज को आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कितनी खूबसूरती से जो है ये एल्बम नजर आ रहा है, यानी कि एक खूबसूरत वेब पेज के अंदर आप अपने क्लाइंट को जो है ये सारी फोटोज दिखा पाएंगे इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और आपको क्लाइंट को भी एक फील गुड फैक्टर आता है कि यार ये तो फोटोग्राफर काफी प्रोफेशनल है। अब यहाँ पर ना केवल आपका क्लाइंट उन सारी पिक्चर्स को ढंग से व्यू कर पाएगा, बल्कि डाउनलोड भी कर पाएगा और वहां पर वो सेलेक्ट करके अपने फोटोग्राफर को बता पाएगा कि भाई ये नंबर की पिक्चर्स मुझे एडिट के लिए भेजनी है, ये नंबर की पिक्चर जो है वो मुझे जो है एल्बम में डलवानी है और इस नंबर की पिक्चर को मुझे फ्रेम करवा के जो है चाहिए। तो आज ये विफोलियो क्लाउड डिस्क किस तरह से काम करता है उसका मैं पूरा डेमो देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं विफोलियो के हम ऑफिशियल पेज पे, और इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो वीडियो देखने के बाद आप इसे फ्री में ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए इसकी यूआरएल पे, तो हम आ गए इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है लॉगिन करने के लिए, तो ऑलरेडी मैं इसे परचेज कर चुका हूँ, तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से एक पेज हमारे सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ऊपर लिखा है क्लाउड डिस्क, और यहाँ पर लिखा है इन्होंने मैंने कितनी जगह यूज़ किया अभी तक, तो करीब 1.26 GB का डेटा मैंने यूज़ किया, और जो मैंने प्लान लिया है वो है 1000 GB का, और इसके आगे भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से आप उन प्लान्स को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगा कि शुरू में आप इसे पहले फ्री में ट्राई करें, उसके बाद ही इसका जो है आप पेड वर्जन लें। आप एक बार उसको अच्छे से आप इसको परखिए, उसको यूज़ करके देखिए, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर शेयर किए अपने क्लाइंट्स के साथ में, और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं एक क्लाउड दिखा रहा है ऑप्शन, एक कार्ड का और एक सेटिंग्स का, इनके बारे में आगे बात करेंगे। और ऊपर दिखा रहा है ऐड प्रोजेक्ट, एक यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए इस तरह से मेन, फेवरेट्स एंड प्राइवेसी। डाल देता हूँ ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का मैंने एक शूट किया था अभी, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ। तो नीचे ही पूछ रहा है शूटिंग डेट, तो शूटिंग डेट में डाल देता हूँ 5 तारीख की। अब यहाँ पर आपको नीचे पूछ रहा है स्टोरेज टाइम, तो आपको 7 डेज रखना है, 1 मंथ रखना है, 3 मंथ्स रखना है, तो मैं 3 मंथ्स कर देता हूँ, 1 ईयर या अनलिमिटेड, वो आपके ऊपर है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है अलाउ डाउनलोडिंग ऑफ ओरिजिनल्स, तो अगर आपको क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया है तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं, तो वो ना केवल पिक्चर्स को व्यू कर पाएगा बल्कि उन्हें डाउनलोड भी कर पाएगा अपने घर बैठे। कैसे आगे बताता हूँ। अगर उसने पेमेंट नहीं किया है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल मैं इसे जो है अभी इनेबल कर देता हूँ। और नीचे है ऐड वाटरमार्क, तो अगर वाटरमार्क आपको ऐड करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। फेवरेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भाई पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, तो अगर मैं डाल देता हूँ 10, तो 10 पिक्चर जो है वो आसानी से सिलेक्ट कर सकता है। तो वो सब आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट व्हेन एंटरिंग द लिस्ट, तो यहाँ मैं फिलहाल इसे खाली छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं प्राइवेसी पे, तो अगर यहाँ पर आपको प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल है तो अगर आप यहाँ पर एक पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 123 पासवर्ड। अब ये पासवर्ड मुझे अपने क्लाइंट को शेयर करना पड़ेगा, तो वो आसानी से इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज कोई भी दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल ये ऑप्शन मैं अभी हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, इसे मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। हम आ जाते हैं वापस मेन पे। तो ये जो प्रोजेक्ट का नाम है आप देख पा रहे हो ई कॉमर्स का, मैंने ई कॉम कर दिया है, और ऐसे अब करते हैं यहाँ पे ऐड। तो आप देख रहे हो जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, ऊपर आ गया फोल्डर का नाम। अब यहाँ कह रहा है ऐड फोल्डर ऑल्सो, तो मैं नाम रखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्लोथिंग शूट, ये तो मैंने डाल दिया एक क्लोथिंग शूट जो मैंने किया था, ये फोल्डर का नाम डाल दिया। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से आ गया क्लोथिंग शूट का। अब यहाँ पर दिखा रहा है देयर आर नो फोटोज इन दिस फोल्डर येट, और यहाँ पूछ रहा है अपलोड करने के लिए। तो मैं देखिए सीधा ड्रैग कर लूँगा, कोई भी अगर फोल्डर है तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर डाला हुआ है क्लोथिंग फोल्डर, क्लोथिंग ई कॉम का। तो ये देखिए मैंने सीधा सीधा पूरा फोल्डर ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे देखिए इस तरह से आपकी अपलोडिंग शुरू हो जाती है। करीब 100 MB की फाइल है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी पिक्चर्स जो है अब अपलोड होकर इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर सारे आ गए हैं देखिए। अब यहाँ पर देखिए मैं ऐसे पिक्चर के कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको आ रहा है सेट एज अ कवर। अगर आपको एज अ कवर सेट करना है तो वो कर पाएंगे। आपको रीनेम करना है देखिए इस तरह से तो आप फाइल को रीनेम कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कॉपी लिंक करना है तो वो भी कर पाएंगे। डिलीट करना है इमेज को तो डिलीट भी कर पाएंगे। चलिए अब इसके बाजू में हम चलते हैं यहाँ पे फेवरेट्स का। तो अभी फेवरेट्स 0 दिखा रहा है, यहाँ पर आप ऐड लिस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। सेटिंग्स पे जाएं तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा है ये पिक्चर कब तक स्टोर्ड है। तो जैसा कि मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया था ये 3 फरवरी तक ये जो है हमारी पिक्चर सारी स्टोर्ड है 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नाम आ गया। इस अगर लिंक को हमें प्रोजेक्ट को लिंक टू प्रोजेक्ट अगर हमें लिंक करना है अपनी साइट के साथ तो वो भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। प्राइवेसी में जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। तो फिलहाल अभी हम इसे डिसेबल ही रखते हैं और मैं इसे यहाँ पे फिलहाल अभी सेव कर देता हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ पर डिज़ाइन एंड कवर की तरफ। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे हम डिज़ाइन एंड कवर पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे राइट हैंड साइड के अंदर हमारी जो वेब पेज है वो इस तरह से कुछ दिखाई देगा जब हम क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो कर्सर है प्रोजेक्ट कवर ये मैं अपने हिसाब से रिप्लेस भी कर सकता हूँ, चुन भी सकता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा मैंने पोजिशन किया इधर ताकि ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम चाहें तो अपना कवर चेंज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर, अब आपको कंप्यूटर पे किस तरह से चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या विदाउट फोटो। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल चाहिए तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल भी मैं इस तरह से ले सकता हूँ। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पर आप बेस्ट फोटो रखिए कवर के ऊपर ताकि जब क्लाइंट पिक्चर्स खोले तो उसके सामने आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो। फिलहाल मैं इसे वर्टिकल मोड पर छोड़ देता हूँ देखिए इस तरह से। तो ये हमारी वर्टिकल मोड पर आ गया है। उसके नीचे लिखा है कवर इन मोबाइल वर्जन। अब यहाँ मोबाइल वर्जन भी जो है उसके अंदर भी कोई अगर क्लाइंट आपका देख रहा है तो उसको बहुत खूबसूरती से दिखाई देगा। तो यहाँ भी 3 ऑप्शन है, वर्टिकल, विदाउट फोटो एंड हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल लेता हूँ मैं तो मोबाइल का वर्जन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वर्टिकल में कुछ इस तरह से। तो फिलहाल मैं इसे वर्टिकल में ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद कलर स्कीम पूछ रहा है तो यहाँ पर अभी मैंने लाइट वेट सेलेक्ट किया है। अगर मैं डार्क करूँगा तो देखिए इस तरह से ये डार्क हो जाता है पूरा, यानी कि पूरा ब्लैक उसमें आ गया है। फिलहाल मैं इसे लाइट ही रखता हूँ। इसके नीचे लिखा है डेस्कटॉप फोटो लेआउट। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर पे खोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल मैंने इस ऑप्शन को चुना है। और उसके बाद आता है मोबाइल फोटो लेआउट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखा है स्मॉल या लार्ज। तो अगर लार्ज अगर मैं करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये लार्ज पे आ गया है। और स्मॉल जो है लेआउट वो मैंने अभी फिलहाल स्मॉल लेआउट रखा है। तो हम इस तरह से चुनेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पेस बिटवीन फोटोज, आइकन इन द मेन्यू, ये सब आप अपनी चॉइस के हिसाब से चुन सकते हैं। तो फिलहाल देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब इसे हमें देखना कैसे है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अभी राइट हैंड साइड पे व्यू ऑन साइट पे। तो जैसे मैं व्यू ऑन साइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारी पिक्चर्स अब दिखाई दे रही है। यहाँ पर आ रहा है डेट, कौन सी डेट को शूट किया है, ई कॉमर्स का असाइनमेंट है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोर्ट्रेट फोटोग्राफर मनीष सक्सेना। और ये मेरी वेबसाइट का URL यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम नीचे जाएंगे देखिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारे फोटोज़ हमारे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस तरह की फाइल अपने क्लाइंट के साथ में शेयर करेंगे तो एक खूबसूरत वेब पेज, एक पूरा प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह जो है पूरा वेब पेज एक क्लाइंट के सामने होगा। अब मान लीजिए क्लाइंट को यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है तो वो देखिए यहाँ पर फेवरेट का ऑप्शन दिखा रहा है और शेयर का ऑप्शन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मान लीजिए इस पिक्चर को मैं खोल लेता हूँ अभी। अब मान लीजिए ये पिक्चर है और यहाँ पर अगर इस क्लाइंट को इस पिक्चर को डाउनलोड करना है, देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके क्लाइंट इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेगा। अब मान लीजिए क्लाइंट को इस पिक्चर को एडिट करवाना है या फ्रेम करवाना है, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐड टू फेवरेट्स। तो ये ऐड टू फेवरेट्स में जाएंगे तो ये देखिए फेवरेट हो गया। अब वो कह रहा है नेम योर लिस्ट और गो टू द प्रीवियसली क्रिएटेड वन। तो यहाँ एंटर नेम कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ तो मैंने अपने क्लाइंट को, अपने फोटोग्राफर को बोल दूंगा भैया इसे रिटच करना है, तो मैं यहाँ डाल दूंगा री टच। तो देखिए इस तरह से जो है एक ये पिक्चर चली गई रीटच के अंदर। अब मान लीजिए मुझे एक और पिक्चर रिटच करानी है तो मैं मान लीजिए इस पिक्चर को ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो इसे भी मैं अपने फेवरेट्स में देखिए डाल दूंगा, रिटच के अंदर चली गई ये पिक्चर भी, है ना। उसके अलावा मान लीजिए मुझे एक पिक्चर और रिटच कराना है, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर। तो मैं इसे खोलता हूँ यहाँ पे, तो इसे मैंने फेवरेट्स के अंदर डाल दिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अगर हम यहाँ पे देखिए
इस तरह से आए और अब हम फेवरेट्स को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फेवरेट्स के अंदर 3 फोटोज़ आ गए हैं और यहाँ पर ऊपर लिखा है रीटच। तो अब मुझे मैसेज मिल गया कि इन तीनों फोटोज़ को मुझे रीटच करना है। तो क्लाइंट ने कितनी आसानी से फोटोज़ को सिलेक्ट भी कर लिया और मुझे कमांड भी दे दिया कि भाई आपको करना क्या है इस पिक्चर के साथ में। चलिए एक बार वापस हम व्यू ऑन साइट को देखते हैं इस तरह से। तो मैं इधर आ गया हूँ साइट पे। अब देखिए एक चीज़ है कि अब यहाँ पर एक बेनिफिट होता है इस तरह का, अगर आप क्लाउड डिस्क के ऊपर अपने काम को शेयर करेंगे क्लाइंट के साथ। मान लीजिए क्लाइंट का काम आपको अच्छा लगा तो क्लाइंट को अपने दोस्त से डिस्कस करना है, अपने किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना है, तो वो यहाँ से देखिए सीधा शेयर भी कर सकता है। और ये दिखाइए शेयर लिंक, तो फेसबुक पे भी शेयर कर सकता है, वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता है। उसके अलावा और भी वाइबर, अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से या कॉपी करके सीधा जो है किसी मोबाइल फ़ोन पे, तो मान लीजिए अगर मैं अपने आईफोन पे मुझे क्लाइंट को भेजना है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। और इधर देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप देख रहे हैं कि ये पेज जो है अब मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये आप देख रहे हैं ई कॉमर्स का पेज पूरा खुल गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये पूरी वेबसाइट मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप इस क्लाउड डिस्क को यूज़ करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ना केवल आपके कंप्यूटर पे बल्कि आपके मोबाइल पे भी जो है कितनी खूबसूरती से सारी फाइल्स आ गई हैं और क्लाइंट को सेलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके अलावा दोस्तों अगर क्लाइंट को ये सारी फाइल्स डाउनलोड करनी है तो देखिए यहाँ पर वो इस ऑप्शन पे जाएगा और यहाँ पे इसमें ऑप्शन आ रहा है होल प्रोजेक्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर सारा डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, आपकी सारा पूरा का प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और सिर्फ फेवरेट्स करने हैं तो ओनली फेवरेट्स वो डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी आसानी से हमने अपनी फ़ोटोज़ को अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर कर लिया। चलिए अब एक चीज़ मैं आपको पहले वाले पेज पे लेकर आता हूँ। यहाँ देखिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों कार्ड पे। देखिए अब ये दूसरा ऑप्शन है कार्ड, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे देखिए कार्ड पे। अब यहाँ पर आपको एक अवतार आपका जो है डालना पड़ेगा। फिलहाल मैंने एक पुरानी फ़ोटो डाली है। अगर मैं अपनी फ़ोटो चेंज करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, मैं जाता हूँ डाउनलोड्स पे और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अपने लिए सेलेक्ट कर ली और देखिए इसको इस तरह से अपलोड किया। तो यहाँ आप देख पा रहे हो मेरी पिक्चर अपलोड होके मेरा जो है एक अवतार पूरा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर है योर नेम, तो मान लीजिए अगर मुझे नेम एडिट करना है, फिलहाल मेरा नेम ठीक है मनीष सक्सेना डाला है मैंने। पोर्ट्रेट फोटोग्राफर की जगह मैं कर देता हूँ मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ तो मैंने यहाँ एडिट कर दिया अपना फैशन फोटोग्राफर। इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव। अब यहाँ फ़ोन नंबर पूछ रहा है तो फिलहाल मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ईमेल है तो मैं अपना ईमेल यहाँ डाल सकता हूँ। देखिए इस तरह से ये ईमेल मैंने अपना क्रिएट कर लिया। ये देखिए यहाँ मेरा ईमेल आ गया है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भैया नीचे सोशल नेटवर्क्स के लिए, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज ऑलरेडी मैंने यहाँ डाला हुआ है मेरा। अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए आप मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम के पेज को हम सेव कर लेते हैं देखिए इस तरह से। और यहाँ मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ गया। क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पे आ जाता हूँ। देखिए मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज भी खुल गया। तो ये मेरा एक तरह का पूरा कार्ड जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इसे मैं अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकता हूँ और क्लाइंट किसी और के साथ भी मेरे इस कार्ड को शेयर कर सकता है। अगर यहाँ मैं ऐड करना चाहूँ, मान लीजिए सोशल नेटवर्क के और भी ऑप्शंस हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो अगर मान लीजिए मुझे अपना यूट्यूब चैनल डालना है तो मैं यहाँ में डाल सकता हूँ www.youtube.com/मनीष सक्सेना। इसे मैं सेव कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा जो है यूट्यूब का भी एक आ गया है पूरा। तो ये मेरा पूरा कार्ड जो है यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो गया है। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसके नीचे अगर हम जाएँ दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है टैरिफ ऊपर, तो अगर मैं इसे रिन्यू करना है तो मैं रिन्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा जो अभी फिलहाल प्लान आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है 1000 GB का, जो कि अगले साल सितंबर तक वैलिड है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्लान की जो ये कॉस्ट है ये आपको आपके प्लान के हिसाब से है। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले आप इसका ट्रायल वर्जन यूज़ करिए और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका ट्रायल वर्जन यूज़ करते हैं और आपको मान लीजिए ये पसंद आता है और आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेरा अगर प्रोमो कोड यूज़ करेंगे मनीष, तो वहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग प्लान्स हैं, कुछ 20 GB तक फ्री है, उसके बाद आपको 100 GB है, 1000 GB है, फिर अनलिमिटेड है। अलग अलग प्लान्स आपको यहाँ मिल जाते हैं।
तो ये सेटिंग्स के अंदर है। अब हम बात करें अगर साइट एड्रेस की यहाँ पर सेटिंग्स में, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास में ऑलरेडी वेबसाइट है तो यहाँ पर आप आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम डालिए तो ये आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है, आपको यहीं से डोमेन नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एंटर द डोमेन और पार्ट ऑफ द डोमेन, तो मैं यहाँ डालता हूँ मान लीजिए मनीष करके मैं डालता हूँ मनीष फॉर एग्जांपल सक्सेना, या इस तरह से डालता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं नीचे। तो अगर मुझे इस तरह से लेना है, ये अभी नहीं मिल रहा है manishsaxena.com, लेकिन यहाँ नीचे का दिखा रहा है जो कि फ्री है, तो मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कनेक्ट के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरा एक पूरा अकाउंट क्रिएट हो गया है manishsaxena.vfolio.pro। तो बहुत आसान है। अब ये साइट का एड्रेस मेरा क्लिक हो गया है, यहाँ से जो क्लाइंट है वो इस साइट के ऊपर मैं ब्राउज कर सकता हूँ या मैं अपना एड्रेस अपने क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकता हूँ। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज फ्रेंड्स। चलिए एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड गेट रिवॉर्डेड। अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, रेफरल प्रोग्राम भी है, तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिस सेटिंग्स की। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए डिस सेटिंग्स के अंदर आ गया हूँ इधर, तो यहाँ पर अगर आपको वाटरमार्क ऐड करना है तो आप अपनी वाटरमार्क वाली इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ से क्लाइंट जो है मान लीजिए उसने पेमेंट नहीं किया है या आप सिर्फ किसी को नहीं चाहते कि वो डाउनलोड करे या उसे यूज़ कर सकता, तो यहाँ आप अपना वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कितनी आसानी से हमने जो है बहुत आसानी से अपने क्लाइंट के साथ में सारी पिक्चर्स को शेयर कर लिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ फोल्डर्स और हैं मेरे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये मैंने पहले का फोल्डर बनाया हुआ है। अब ये फोल्डर को मुझे अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है, तो मैं देखिए इस तरह से व्यू साइट पे जाऊँगा और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से आ गया कौन सी तारीख को मैंने शूट किया है, मॉडल का नाम आ गया, क्या पोर्टफोलियो है, फैशन फोटोग्राफर मनीष सक्सेना। ये देखिए आप मेरी वेबसाइट भी यहाँ पर इस तरह से आ रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं इस तरह का पेज आ जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है। इस पूरे कॉन्टैक्ट कार्ड को मेरा क्लाइंट भी जो है किसी थर्ड आदमी के साथ शेयर कर सकता है, जिससे मेरे असाइनमेंट्स जो हैं वो मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिलहाल मैं इस पेज को बंद करता हूँ, इसको भी मैं बंद करता हूँ और हम बात करते हैं अब हमारे तीसरे पोर्टफोलियो जो मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हमने एक और पोर्टफोलियो खोल लिया है। और मान लीजिए अब यहाँ पर कोई भी मुझे चेंजेस करने हैं, इस फोटो को पहला रखना है तो देखिए मैं इसे यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। इस फोटो को मुझे ऊपर रखना है तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। सो यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप, और जैसे भी आपको शेयर करना है वो अपने हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए इसका कवर थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए मेरा इस तरह से कवर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा फेस और ऊपर रखता हूँ, देखिए कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इस तरह से पेज बन गया। अब मैं दोबारा एक बार खोलता हूँ यहाँ पे व्यू ऑन साइट। सो नाउ यू कैन सी दिस पेज एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रोफेशनल, सो एलिगेंट। सो जब हम अपने क्लाइंट के साथ ये सब शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एज अ फोटोग्राफर आपका। आपको अभी तक इसके फीचर्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ कुछ फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 प्रोजेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, रेड आ गया, फिर ये येलो आ गया, फिर ये ग्रीन आ गया। ग्रीन मतलब इसका पेमेंट आ चुका है तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया। और नीचे जाएंगे इसका, जैसे दूसरा मॉडलिंग पोर्टफोलियो अगर इसका पेमेंट नहीं आया है अभी तक तो मैं इसे रेड मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि इसका पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ मैं रिस्ट्रिक्शंस अगर मुझे लगानी है तो लगा सकता हूँ कि वो डाउनलोड कर सकता है, नहीं कर सकता है, पेमेंट के बाद कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ कि भाई इसको भी ग्रीन कर दिया, यानी कि इस क्लाइंट का भी मेरे पास पेमेंट आ चुका है। सो ये सारी चीज़ें जो है मेरे काम को, मेरे वर्क फ्लो को थोड़ा सा आसान बनाती हैं। अब एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ई-कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। अब क्लाइंट ने अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर फेवरेट्स के अंदर देखिए रीटच के 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं यहाँ रीटच पे जब जाता हूँ इधर देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन अच्छा लगा, लाइट रूम एंड कैप्चर वन। तो अगर मुझे ये देखिए यहाँ पर ये बोलता है कि कॉपी द फाइल नेम्स एंड पेस्ट देम इन लाइट रूम और कैप्चर वन, तो मुझे इन बस इमेजेस को जो है कॉपी द फाइल नेम्स यानी कि इन फाइल नेम्स को कॉपी करना है और सीधा सीधा जो है पेस्ट कर देना है लाइट रूम या कैप्चर वन में, तो वहाँ पर मैं सीधी सीधी अपनी एडिटिंग को स्टार्ट कर पाऊंगा। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल मुझे कुछ चीज़ें इसकी बहुत पसंद आई, जिसमें से मैं खास तौर पे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ आपको मिलती है अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज, तो आप जितनी पिक्चर्स चाहें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि आपको जो है बहुत ब्यूटीफुल आपको एक पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ब्यूटीफुल गैलरीज जो है आपको एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर कर सकते हो। तीसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर आपके कोई प्रीसेट्स हैं, आपको अपनी फ़ोटोज़ को सेल करना है तो वो टूल्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। चौथी चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों,
ये जो क्लाउड डिस्क है आपके कंप्यूटर से और मोबाइल फ़ोन से दोनों से बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, यानी कि एक पूरा प्रोफेशनल एक फीलिंग आता है जब आप अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसे फ्री में ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया तो वहाँ आप इस क्लाउड डिस्क को फ्री में ट्राई कर सकते हो। आप जाइए, मेरे लिंक पे क्लिक कीजिए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए। और अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा प्रोमो कोड मनीष आप यूज़ करिए, उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ जाके आप क्लिक करिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसे यूज़ करिए और मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।